सीरियल किलर सैमुअल लिटिल, वो सीरियल किलर जो कत्ल से पहले हर महिला शिकार का स्केच जरूर बनाता था। आखिर क्यों? चलिए जानते हैं। पढ़ने लिखने की उम्र में 15-16 साल के उस लड़के ने स्कूल में टीचर पर हमला कर डाला। जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सिर पर 93 लाशों और एक साथ उम्र कैद की 3-3 सजाओं का बोझ मिला। स्टोरी में आज किस्सा एक ऐसे कातिल का जिसने 35 साल में 90 से ज़्यादा बेकसूरों को अकाल मौत के मुंह में सुला दिया। मरने वाले इन लोगों में अधिकांश संख्या गरीब बेसहारा महिलाओं लड़कियों की थी। इसलिए इस कातिल को गरीब महिलाओं के यमदूत के नाम से भी अपने देश में पहचान मिली। अपनी जवानी में प्रोफेशनल मुक्केबाज रहे इस कातिल की मौत उससे भी कहीं ज़्यादा दर्दनाक हुई जितना दर्द इसने अपने शिकार को कत्ल करते समय दिया था। 80 साल की उम्र में इस खुखार दरिंदे ने तड़प तड़प कर जान दे दी। दरअसल यह किस्सा है अमेरिका का। जिस कातिल का जिक्र आज मैं यहाँ करने जा रही हूँ उसकी खासियत थी कि वह अपने जाल में फंसे शिकार का स्केच जरूर बनाता था, इसलिए इसे तमाम लोग स्केची कातिल के नाम से भी जानते पहचानते थे। अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI जैसी बड़ी जांच एजेंसी ने इस यमदूत को काफी साल पहले ही देश का सबसे खूंखार सीरियल किलर घोषित कर दिया था। खबरों और FBI के रिकॉर्ड के मुताबिक इस सीरियल किलर ने 1970 से लेकर 2005 के बीच यानी करीब 35 साल के दौरान 90 से ज़्यादा कत्ल की वारदातों को अंजाम दिया था। ऐसा कोई जुर्म बाकी नहीं जो न किया हो। सैमुअल लिटिल के बारे में पता चला कि वह अमेरिका में हथियारबंद डकैती से लेकर बलात्कार, हत्या जैसे संगीन वारदातों में शामिल रह चुका था। उसके DNA की मदद से बाद में लॉस एंजलिस काउंटी में 1987 से लेकर 1989 तक के बीच हुई 3 महिलाओं की हत्या की गुत्थी भी सुलझ गई। ऐसे डरावने दरिंदे का नाम था सैमुअल लिटिल, जो अब से करीब 5 साल पहले 80 साल की उम्र में तड़प तड़प कर मर गया। मौत के वक्त सैमुअल लिटिल की उम्र करीब 80 साल रही होगी। 30 दिसंबर 2020 को कैलिफोर्निया के एक अस्पताल में जब उसकी मौत हुई तो उसे तड़प तड़प कर मरता देख मौके पर मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। ने अपने हाथों हत्या की गई महिलाओं के नाम पते संग उनमें से अधिकांश के स्केच भी अमेरिकन जांच एजेंसियों को मुहैया कराए थे, जो कि पड़ताल के दौरान जांच एजेंसियों को हैरत भरी बात लगी कि आखिर कोई कातिल अपने शिकार का कत्ल करने से पहले उसका स्केच क्यों बनाकर रख लेता था। दरअसल सैमुअल ने कबूला था कि वह स्केच बनाने का सिर्फ शौकीन ही नहीं था बल्कि वह एक कुशल स्केच आर्टिस्ट भी था। अमेरिकी जांच एजेंसियों को आरोपी ने जो कुछ भी बताया उसके मुताबिक सैमुअल लिटिल अक्सर शहर के नाइट क्लब्स, सड़कों पर बेवक्त घूमती गरीब बेसहारा लड़कियों को, पब से नशे में बाहर आने वाली लड़कियों महिलाओं को ही निशाना पर लेता था। FBI के मुताबिक सैमुअल के हाथों मार डाली गई अधिकांश महिला लड़कियां ऐसी थी जो देह व्यापार ड्रग के धंधे से जुड़ी थी। अपने शिकार को सैमुअल पहले नशा देकर बेसुध कर देता था, उसके बाद उनका स्केच बनाता था और बलात्कार करने के बाद उनका कत्ल कर डालता था। सैमुअल कत्ल में कभी भी किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं करता था क्योंकि हथियार के इस्तेमाल से उसके जल्दी पकड़े जाने का डर था। लिहाजा वह शिकार को अपनी मजबूत गठीले बदन के चलते लात घूसों से पीट कर पहले ही अधमरा कर देता था। उसके बाद गला दबाकर शिकार को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देता। अमेरिकी जांच एजेंसियों की माने तो अब तक सैमुअल लिटिल ने जिन 93 कत्लों की वारदातों को अंजाम दिया है उनमें से 60 महिलाओं के कत्ल के सबूत मिल चुके हैं। बाकी बची कत्ल की 33 वारदातों के बारे में अमेरिकी जांच एजेंसियों को कुछ भी हाथ नहीं लग सका, जबकि 2 साल पहले ही ऐसे खुखार सीरियल सैमुअल लिटिल की भी मौत हो चुकी है। मतलब अब शायद ही कभी इन बाकी बची हत्याओं की वारदातों की असलियत पर से पर्दा उठ पाएगा। सैमुअल से कई घंटे लगातार पूछताछ करने वाली अमेरिकी एजेंसियों के अधिकारियों की माने तो सैमुअल क्रोधी स्वभाव का था। हालांकि वो शिकार को जाल में फंसाने के लिए बेहद मनमोहक मगर फरेबी मुस्कान को बैसाखी की तरह इस्तेमाल करता था ताकि हर हाल में शिकार उसकी जाल में फंसे ही फंसे। सैमुअल ने जिनकी भी हत्या की उन सबकी लाशों को हमेशा किसी जंगल या सुनसान इलाके में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया ताकि लाशें ही जब पुलिस को नहीं मिलेंगी तो फिर जांच और उसकी गिरफ्तारी की संभावनाएं भी जीरो ही रहेंगी। सैमुअल के आपराधिक जीवन के फटे पुराने पन्ने पलटने पर पढ़ने को मिलता है कि उसके जीवन का पहला अपराध मात्र 16 साल की छोटी उम्र में अंजाम दिया गया था।
1940 में जॉर्जिया के रेनॉल्ड शहर में जन्म लेने वाले सैमुअल की मां भी देह व्यापार से जुड़ी हुई महिला थी। बेटे सैमुअल के जन्म के बाद वह उसे रेनॉल्ड से निकालकर ओहायो स्थित लेरियन में रहने चली गई। बाद में वहां भी मां सैमुअल को उसकी दादी के पास सौंपकर गायब हो गई। हॉथरॉन जूनियर हाई स्कूल में शुरुआती पढ़ाई के दौरान सैमुअल फिसड्डी विद्यार्थी ही साबित हुआ था। पढ़ाई लिखाई में मन न लगने के चलते किशोरावस्था में ही सैमुअल की सोहबत बिगड़ गई। उसे जब अपनी जिंदगी बनाने का वक्त मिला तो वह अपनी उम्र से कई साल बड़ी महिलाओं और लड़कियों के फेर में फंसता चला गया, जो खुद ही गुनाह के दलदल में पहले से फंसी हुई थी। बात अगर सैमुअल के आपराधिक जीवन की हो तो पता चलता है कि उसने पहली बार 15-16 साल की उम्र में अपनी टीचर पर ही हमला बोल दिया था। मतलब जिस शिक्षा मंदिर में बच्चा पढ़ लिख कर काबिल बनने पहुंचता है, सैमुअल ने उसी स्कूल से आपराधिक जीवन की शुरुआत की। अपने स्कूल की शिक्षिका के ऊपर हमला बोलने के आरोप में सैमुअल को पकड़कर कुछ समय के लिए बाल सुधार गृह में भेज दिया गया था। वहां से निकलने के बाद वह मां के साथ रहने चला गया। फिर उसने कुछ वक्त तक फ्लोरिडा में एम्बुलेंस सहायक के बतौर भी नौकरी की। उसी दौरान सैमुअल छोटे मोटे अपराधों में लिप्त हो गया। उसने मगर पहली बार और जीवन का सबसे बड़ा अपराध हथियारों के साथ एक डकैती की घटना को अंजाम देकर किया। अमेरिकी पुलिस और सैमुअल लिटिल की जांच से जुड़ी रही एजेंसियों की माने तो 1975 तक अमेरिका के 11 राज्यों में करीब 26 बार पुलिस द्वारा पकड़ा जा चुका था। बताया जाता है कि अपनी तमाम उम्र दिल दहलाने वाली वारदातों को अंजाम देने वाले ऐसे सैमुअल लिटिल का बुढ़ापा दुश्वारियों से भरा रहा। उम्रदराज सैमुअल जीवन के अंतिम समय में मधुमेह और दिल का मरीज हो चुका था। जीवन के अंतिम दिनों में वह व्हीलचेयर का इस्तेमाल करने लगा। वह 2014 से जेल की सलाखों में बंद था। बीमारी की वजह से उसकी हालत जब बिगड़ी तो उसे इलाज के लिए कैलिफोर्निया स्थित अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां 30 दिसंबर 2020 को सैमुअल लिटिल ने तड़प कर दम तोड़ दिया।